शहर के हाहाकार, घर की जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत संघर्षों से जूझते हुए एक व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि वो अपने जीवन की दौड़ में कहीं खो गया है। हर दिन की भागदौड़, जिम्मेदारियों का बोझ और भविष्य के लिए डर ने उसे एक निरंतर मानसिक तनाव की स्थिति में डाल दिया था। उसकी जिंदगी की धारा इतनी तेज चल रही थी कि वो कभी भी अपने वर्तमान में ठहरकर यह नहीं सोच सका कि वो किस दिशा में जा रहा है। यही सोचते हुए उसने एक शांत स्थान पर जाने का फैसला किया, जहां वो खुद से संपर्क कर सके और अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को समझ सके। कुछ दिन बाद वो एक छोटे से गांव में स्थित एक आश्रम में पहुंच गया। यहाँ की हवा में कुछ अलग था। सुबह सुबह आश्रम में हर कोई प्रार्थना और ध्यान में लीन था। वो बैठा और आसपास के वातावरण को महसूस करने लगा। वो अपने शरीर और मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसके भीतर उठते हुए विचारों और चिंता की लहरें उसे लगातार घेरे हुए थीं। वो महसूस कर रहा था कि उसके भीतर एक मानसिक युद्ध चल रहा है, जो उसे अपने वास्तविक अस्तित्व से दूर ले जा रहा था। दिन दर दिन वो अपनी साधना में गहराई से डूबता गया। उसने ध्यान की शक्ति को महसूस किया और धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लगा कि वो अपने अतीत और भविष्य के बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। उसके दिमाग में अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं हमेशा उसे घेरे रहती थीं, लेकिन ध्यान में रहते हुए उसे यह एहसास हुआ कि यह सारी उलझनें सिर्फ उसके मन की बनाई हुई हैं। अतीत, भविष्य और वर्तमान, ये सभी बस एक मानसिक रचना है। एक बार उसने इसे समझा, वो उन विचारों को छोड़ने में सक्षम हुआ। साधना के दौरान उसे यह आभास हुआ कि उसका मैं सिर्फ एक कल्पना है, एक उपस्थिति है जो कर्म के आधार पर बनी हुई है। वो महसूस कर रहा था कि उसका सारा अस्तित्व एक नाम और पहचान से जुड़ा हुआ था, जो उसने खुद ही खुद से जोड़ लिया था। ये समझने के बाद वो खुद को एक विशुद्ध जीवन के रूप में महसूस करने लगा। अतीत की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान की व्यस्तता सब उसके लिए अप्रासंगिक हो गए थे। वो उस सत्य को महसूस कर रहा था जो समय और स्थान से परे था। एक दिन वह गहरी साधना में था, जब अचानक उसे एक शाश्वत शांति का अनुभव हुआ। वो समझ पाया कि अगर वो अपनी मानसिक रचनाओं से बाहर निकलकर बस वर्तमान में जीने लगे, तो उसे वास्तविक मुक्ति मिल सकती है। उसकी आंखें खुली और वो हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख पा रहा था। उसने महसूस किया कि वो जो कुछ भी अनुभव कर रहा था, वो सब उसकी अपनी सृष्टि थी। ये पूरी दुनिया, उसका अस्तित्व और उसकी पहचान, और बस उसकी मानसिक छायाएं थीं। वो अब इस भ्रम को समझ चुका था और शांति के साथ जीवन को स्वीकारने लगा था। आश्रम में बिताए गए दिनों के दौरान वो लगातार यह महसूस करता रहा कि ये दुनिया, ये शरीर और यह मन और बस एक भ्रम है, जिनसे वो अपने आप को जोड़ता रहा था। वो जीवन को किसी खेल की तरह देख रहा था, और अब जब उसने इसके खेल को समझ लिया था, वो इसे पूरी तरह से मुक्त होकर जीने लगा था। एक दिन वह गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में एक नई दृष्टि थी। वो देख रहा था कि नदी का पानी भी लगातार बहता रहता है, जैसे समय और अस्तित्व का प्रवाह कभी थमता नहीं। वो सोचने लगा, हम जो जीवन जीते हैं, क्या वह भी इस नदी की तरह है? जैसे नदी अपने प्रवाह में पूरी तरह समाहित होती है, वैसे ही हम भी अपनी चिंताओं और तनावों में खो जाते हैं। लेकिन यदि हम खुद को इस प्रवाह से अलग कर सकें, तो हम वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। वो वहां बैठा और अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वो किसी और से अलग नहीं था, वह भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा था। उसने अपने मन को शांति की ओर मोड़ा और महसूस किया कि समय और स्थान की सीमाओं से बाहर जाकर हम खुद को वास्तविक रूप में पहचान सकते हैं। अब वो खुद को केवल एक शरीर और एक दिमाग से ज्यादा एक निराकार अस्तित्व के रूप में देख रहा था। उसके मन में एक गहरी शांति थी और उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जिएगा। वो किसी और के विचारों और समाज की अपेक्षाओं से मुक्त हो चुका था। वो केवल वर्तमान क्षण में जीने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अब ये समझ में आ गया था कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अतीत और भविष्य केवल उसकी मानसिक रचनाएं थीं, और अब वो उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल चुका था।
इसी तरह वह दिन ब दिन अपने अस्तित्व को एक नए रूप में अनुभव करता रहा। उसका जीवन अब भौतिक सीमाओं से बाहर निकल चुका था और वो शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे अपने असली स्व को पहचानने और उसे पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित कर रही थी। यही थी उसकी यात्रा, वर्तमान में डूबने की यात्रा, जहां हर पल एक नया अनुभव था और हर अनुभव एक नई दिशा की ओर ले जा रहा था।